नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरपुंखा के बारे में। ये जो पौधा है ये सरपुंखा का है और आयुर्वेद में इसका काफ़ी प्रयोग किया गया है औषधि के रूप में। और प्राचीन काल से ही लोग इसे औषधि के रूप में बहुत अधिक प्रयोग करते आए हैं। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये ऐसी इसकी ये पत्तियाँ होती हैं। ये एक पत्ती में कई सारी पत्तियाँ होती हैं और ये इसकी फली हैं। ये जंगल में हर जगह उगे हुए होते हैं और इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से भी इसे पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे सरपुंखा कहा जाता है या सर फोका कहा जाता है, संस्कृत में सरपुंखा कहा जाता है या प्लीह शत्रु कहा जाता है और उर्दू भाषा में इसे सर भूखा कहा जाता है। गुजराती भाषा में भी इसे सर पंखो कहा जाता है और पंजाबी में इसे झोझरू कहा जाता है। बंगाली भाषा में इसे बनन नील या गाछ कहा जाता है। और सरपुंखा जो है ये वात शामक, प्लीहा वृद्धिनाशक और रक्त शोधक है। ये मूत्र शोधक भी है, ये वर्ण रोपक, कुष्ठ रोग को मिटाने वाला भी है और ये वेदना शामक भी है। ये जीवाणुरोधी है और कवक रोधी भी है। इसका काफ़ी प्रयोग औषधियों में इसका किया जाता है। और ये देखिए, और मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि इसका किस किस बीमारी में हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसका मुख रोगों में यानी कि दंतशूल, दांतों के दर्द में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। सरपुंखा की मूल यानी कि जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ को कूटकर दांत वाले जो दर्द वाला जो दांत है उसके नीचे रखने से जो दांत का दर्द है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। ये कंठमाला में भी बहुत अधिक लाभदायक है। जो गले में गांठें निकल जाती हैं, कंठमाला होती हैं, उसमें बहुत अधिक लाभ करता है। सरपुंखा की मूल यानी कि इसकी जड़ को पानी में घिसकर गुनगुना करके यदि कंठमाला पे लगाया जाए तो कंठमाला ठीक हो जाती है। ये खांसी में भी प्रयोग किया जाता है। सरपुंखा मूल इसकी जो जड़ है उसका धुएं को अगर हम सूंघते हैं सुखाकर और उसे जलाकर उसके धुएं को सूंघते हैं तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखिए, ये काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर भी खड़ा है ये, लेकिन बरसात का मौसम नहीं है इसीलिए ये कम है। बरसात में बहुत अधिक दिखाई देता है। और ये श्वास रोगों में भी बहुत अधिक लाभदायक है सरपुंखा। सरपुंखा लवण को मधु के साथ दिन में 2-3 बार यदि 2 ग्राम की मात्रा में सेवन किया जाए तो यह श्वास रोगों में बहुत अधिक लाभदायक है। और जिन्हें मलगम की दिक्कत है यानी कि कफ अधिक बना रहता है उनमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। यानी कि सरपुंखा छार में समान भाग हरड़ का चूर्ण मिलाएं। यदि इसमें जो इसका छार है उसमें हरड़ का चूर्ण यदि मिलाया जाए तो भोजन के बाद सुबह शाम देने से जो मलगम है, जो कफ है, वो बिल्कुल दूर हो जाता है। सरपुंखा का प्रयोग जो है मंदाग्नि यानी कि जिन्हें भूख नहीं लगती है उसमें भी ये काफ़ी अधिक लाभकारी होता है, भूख लगाने में भी। और आपको पाचन क्रिया में भी काफ़ी अधिक ये सहायता करता है। तो सरपुंखा की 10 ग्राम कड़वी जड़ यानी कि इसकी जो जड़ है उसे 10 ग्राम लेना है आपको और 200 ml पानी में उबालकर सुबह शाम पिए तो यह आपकी जठर अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और आपकी भूख को बढ़ा देता है तथा आपके खाए हुए खाने को पचा देता है। ये काफ़ी अच्छा पाचक है। ये संग्रहणी के रोगों में भी बहुत अधिक लाभदायक है। सरपुंखा की जो जड़ है उसको 10 ml क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ मिलाकर सुबह शाम यदि पीते हैं तो संग्रहणी के जो भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनमें ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। अफारे में भी बहुत अधिक लाभदायक है। किसी के गैस बनी है, अफारा है पेट में, तो उसके लिए 10 से 20 ml सरपुंखा क्वाथ में 250 से 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग मिलाकर सुबह शाम यदि इसे पीते हैं तो अफारा, गैस और जो पेट गुम हो जाता है, पेट में गैस बनी रहती है, उसमें ये बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। सरपुंखा उदरसूल यानी कि पेट के दर्द में भी बहुत अधिक लाभदायक है। 10 ग्राम सरपुंखा मूल यानी कि इसकी जो जड़ है, मूल की छाल को 2 से 3 नग काली मिर्च के साथ पीसकर गोली बनाएं और दिन में 3 बार देने से जो पेट का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये पेट के कीड़ों में भी लाभदायक होता है। सरपुंखा पेट के कीड़ों में भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। सरपुंखा के 10 से 30 ml क्वाथ में 2 ग्राम वाइविंड का चूर्ण मिलाकर रात में सोते समय पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं और वो सुबह सोच के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं।
इसका एक और उपाय है, 1-2 ग्राम बीज चूर्ण यानी सरपुंखा का 1-2 ग्राम बीज, ये जो इसकी फली हैं, ये फली इस पे लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो फली हैं, ये इसमें इसके बीज हैं, इसके बीज का चूर्ण को उष्ण जल में यानी गर्म जल के साथ सेवन कराने से भी बच्चों के पेट के कीड़ों का शमन होता है। इसका एक और उपाय है, सरपुंखा को पीसकर यदि पेट पर लेप कर लिया जाए तो भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये हैजे में भी बहुत अधिक लाभदायक है सरपुंखा। सरपुंखा की जड़ों को पीसकर 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से हैजा रोग में लाभ होता है। ये अतिसार यानी कि बवासीर, पाइल्स में भी बहुत अधिक लाभदायक है। अर्श अर्श पाइल्स और बवासीर में लाभदायक है ये। सरपुंखा के पत्तों और भांग के पत्तों को समान मात्रा में पीसकर लुगदी बनाकर गुदा पर बांधने से ये रक्तार्श यानी कि जिस अर्श में खून आता है, खून वाली बवासीर के खूनी बवासीर में बहुत अधिक लाभ करता है। ये लीवर के रोगों में भी बहुत अधिक लाभदायक है। सरपुंखा मूल यानी कि इसकी जड़ को दातुन की तरह चबाकर इसके रस को पीने से जो हमारा लीवर है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। ये लीवर को पुष्ट करता है। इसका एक और उपाय है, सरपुंखा के पौधों को छाया में सुखाकर इसके पंचांग को सुबह शाम 5 ग्राम सेवन यदि किया जाए तो यह प्लीहा यकृत रोगों में लाभदायक है और पीलिया जैसे रोगों को भी ये दूर करता है। हमारे लीवर को बहुत अच्छा ये कर देता है। ये मूत्रकच्छ यानी कि मूत्रदाह जैसे पेशाब में जलन, लग के आना, ऐसे रोगों में भी ये लाभदायक है। मूत्र वाले रोगों में भी ये सरपुंखा के 20 से 25 पत्तों को पानी के साथ पीसकर इसमें 3 से 4 काली मिर्च डालकर पीने से ये मूत्र में होने वाली जलन, दर्द और लग के आने में भी ये बहुत अधिक लाभ करता है। सरपुंखा खाज खुजली में भी लाभदायक। सरपुंखा बीज यानी जो इसके बीज हैं, ये फली को खाज खुजली पर लगाने से, पीसकर खाज खुजली पर अगर लगाया जाए तो खाज खुजली बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये कुष्ठ रोग में भी लाभदायक है। 10 से 30 ml सरपुंखा पत्र सवरस यानी कि जो इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्तों का रस निकालकर दिन में 3 से 4 बार पीने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। ये घाव काफ़ी दिन से भरते नहीं हैं, जल्दी नहीं भरते हैं, उसमें भी लाभदायक होता है ये। सरपुंखा की 15 से 20 ग्राम मूल यानी इसकी जो जड़ को जल में पीसकर उसमें 2 चम्मच मधु मिलाकर, शहद मिलाकर घाव पर अगर लेप किया जाए तो जो कठिनाई से भरने वाले जो घाव हैं वो भी जल्दी से भर जाते हैं। फोड़े फुंसी में ये लाभदायक है। फोड़े फुंसी पर इसके 10 से 30 ml क्वाथ में 2 चम्मच मधु मिलाकर खाली पेट सुबह शाम पीने से जो फोड़े फुंसी निकल जाते हैं बच्चों के, उसमें बिल्कुल लाभ होता है और फोड़े फुंसी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यदि किसी शस्त्र से कट गया है और वो जल्दी नहीं भर रहा है, उस स्थान पर भी आप इसे दांतों से चबाकर इसका रस निकालकर यदि बांध लेते हैं कपड़े से पट्टी, तो वो स्थान भी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। ये दर्द में भी लाभदायक है। सरपुंखा के 10 से 20 ग्राम बीज यानी कि जो इसके बीज हैं, ये इसकी फली के बीजों को 1 गिलास ठंडे पानी में भिगोकर मसलकर छानकर पीने से जो दर्द है और ज्वर है उसका नाश होता है। ये बहुत ही अधिक लाभदायक पौधा है और प्राचीन काल से ये काफ़ी यूज़ किया गया है औषधियों में। तो वीडियो में बताई गई जो जानकारी है वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बाजू वाली बेल को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।